कह गौरांग लह गौरांग को नाम रे। यही गौरांग द्वापर वारे, यही गौरांग द्वापर वारे, ब्रज के श्यामा श्याम रे। यही गौरांग द्वापर वारे, ब्रज के श्यामा श्याम रे। भज गौरांग जप गौरांग लह गौरांग को नाम रे। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांग को नाम रे। हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। यही गौरांग त्रेता वारे, यही गौरांग त्रेता वारे, अवध की सीता राम रे। यही गौरांग त्रेता वारे, अवध की सीता राम रे। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांग को नाम रे। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांग को नाम रे। हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि। तुलसी गौरांग महाप्रभु की जय, सीताराम जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हरिशरण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर पूर्ण भारत पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु, भगवान सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करना से शरण जी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि में, महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुरुआन भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सियाराम, जय जय श्री राधे, हरिशरणम, जय श्री गुरु महाराज जी के जय। गौर कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। हरिशरण। परम पावन श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का, उपासना का विशेष काल और भगवान शिव तो साक्षात अविनाशी परमात्मा ही है। जगत में ईश्वर व्याप्त है, पर उन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए
कुछ साधना तो करनी ही पड़ती है। और साधक की जो साधना होती है, किसी साधन से तो परमात्मा प्राप्त होता नहीं। साधन साध्य तो भगवान है नहीं, वो तो कृपा साध्य है। पर साधक क्या करे, कालक्षेप तो करना है। समय है तो समय में कुछ कर्म तो करना ही है। तो ऐसे ही कर्म किए जाएं जिससे चित्त की, अंतःकरण की शुद्धि होए, मन निर्मल होए और प्रभु के चरणों में हमारा प्रेम होए। जो अपने सत्कर्मों और पुण्यों के भरोसे रहते हैं, तो भाई कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है, हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता नहीं चलता है। और पुण्य समाप्त हो जाए तो समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कभी किसी की आत्मा को दुखी ना करें। बोली श्री गौरी शंकर भगवान की जय। कथा प्रसंग में श्री गौरांग देव बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री निमाई पंडित नवद्वीप के बड़े प्रसिद्ध पंडितों में एक हैं। श्री लक्ष्मी देवी से विवाह हो चुका है। घर में वृद्धा माता और बहू है। और चैतन्य देव तो वस्तुतः भगवान नाम और भगवत प्रेम के सिंधु में सबको डुबाने के लिए आए हैं। किसी सज्जन ने पूछा किसी महात्मा से, भगवान जब एक ही नाम से सब पाप नष्ट हो जाते हैं तो फिर बार बार नाम लेने की आवश्यकता क्या है? बार बार लेंगे तो एक बार ऐसा कोई नाम कभी प्रकट होगा जो जिसमें आर्त भावना होगी। इंजन भी चलाते हैं तो कई बार घुमाना पड़ता है हैंडल, न जाने किस बार घुमावे और कब चल पड़े पता नहीं। कोई मानो ऐसे बार बार भगवान नाम लेते रहने से कभी न कभी वो आर्त भाव वाला एक नाम आ ही जाता है। इसलिए बार बार नाम लेना बहुत आवश्यक कहा गया। और वैसे भी देखा गया है जिसका एक परमात्मा को ही प्राप्त करने का ध्येय नहीं होता जीवन में, उसके द्वारा निषिद्ध कर्म होते ही हैं। उसके द्वारा साधन से विपरीत कर्म होते हैं। तो मालूम पड़ता है ध्येय परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। वैष्णवे भगवत भक्तो प्रसादे हरिनाम निच अल्प पुण्यवताम श्रद्धा यथा वन्नैव जायते। जिसका पुण्य थोड़ा होता है उसकी भक्तों में, भक्ति में, भगवत प्रसाद में, भगवान नाम में श्रद्धा नहीं होती। पित्त का जोर होगा तो मिश्री कड़वी लगती है। तो निमाई पंडित नवद्वीप में है और चंचलता बहुत विशेष है। ये तो जब से उनका प्रागट्य हुआ है तब से ही हम लोग देख रहे हैं कितना चित्त चंचल है। सबके साथ हंसी दिल लगी, मस्करी करना, छेड़खानी करना, चढ़ाना। वैष्णवों को भी नहीं छोड़ते। अद्वैताचार्य जी के पास पहुंचते हैं वैष्णव। उन दोनों वैष्णव भी बहुत कम थे, बहुत कम। मुसलमानों का विशेष साम्राज्य था। जब अद्वैताचार्य जी से, ये अद्वैताचार्य कौन है? ये भगवान शिव, भगवान विष्णु दोनों के मिले हुए अंशावतार हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ उनका जो भी परिकर प्रकट हुआ सब पार्षद है। एक एक की सामर्थ्य ऐसी कि संपूर्ण जगत को पवित्र और पावन कर दें, संपूर्ण जगत का उद्धार करने में समर्थ है। तो जब वैष्णवों ने कहा कि निमाई पंडित तो हम वैष्णवों की हंसी उड़ाते हैं,
अद्वैत प्रभु ने कहा, आप सब अभी निमाई को जानते नहीं, वो हृदय से वैष्णवों से बड़ा प्रेम रखते हैं, कुछ भी कहते हैं ऊपर से ही कह देते हैं। आगे चलकर आप लोगों को यथार्थ रीति से वो समझ आएंगे। पर महाप्रभु का तो, श्री गौरांग देव का तो भाई उनकी मधुर मधुर चंचलता नगरवासियों के साथ, घर में जो वृद्धा माता है सची देवी, बहू है लक्ष्मी देवी, सबको आनंदित करना, हर्षित किए रहने का है। और इसी बीच में हाँ प्रसंग आया पूर्व प्रसंग में कि गृहस्थ का मुख्य धर्म है अतिथि सेवा। और निमाई पंडित को भी हम एक आदर्श सदगृहस्थ कह सकते हैं। माता तो प्रेम की ही मूर्ति है घर में। लक्ष्मी देवी भी कभी आलस्य नहीं करते साधु संतों की सेवा में, वो 10, 20, 50 आवे या 1, 2 आवे। प्रसंग आ रहा है कि नवद्वीप में महात्मा श्री ईश्वरपुरी पधार रहे हैं। ये ईश्वरपुरी श्री माधवेंद्रपुरी के सद शिष्य हैं, पर अब उनका शरीर नहीं है श्री माधवेंद्रपुरी जी का, पर उनके सर्वप्रिय शिष्य हैं श्री ईश्वरपुरी, भक्त शिरोमणि हैं माधवेंद्रपुरी। अति दीन दयार्थ नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से। भक्त शिरोमणि श्री माधवेंद्रपुरी ने वो तो संसार को त्याग कर, क्योंकि संसार ही असार है, बिल्कुल निस्सार, वो नित्यधाम को चले गए। पर अंतिम समय में उनके रुंधे हुए कंठ से ये श्लोक निकला था, अति दीन दयार्थ नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से। भाव इसका ये है कि हे तीनों पर दया करने वाले मेरे नाथ, हे ब्रजेश नंदन, इन चीर काल की प्यासी आंखों से आपके अमृतमय मकरंद माधुरी का कब पान कर सकूंगा। हे नाथ, ये हृदय तुम्हारे दर्शन के लिए कातर हुआ। और चारों ओर बड़ी द्रुत गति से दौड़ रहा है। सो हे चंचल श्याम, हे श्याम सुंदर, मैं क्या करूं। ऐसा कहते कहते उन्होंने पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया, पर अंतिम समय में अपना संपूर्ण प्रेम श्री ईश्वरपुरी को अर्पण कर गए। जब भी किसी महापुरुष का इस धराधाम से प्रयाण होता है, किसी न किसी अपने निज जन में, प्रेमी जन में वो अपना प्रभाव रख कर जाते हैं। श्री माधवेंद्रपुरी, श्री ईश्वरपुरी को श्री माधवेंद्रपुरी ने अंतिम समय में अपना संपूर्ण प्रेम ईश्वरपुरी में अर्पित किया। अब गुरुदेव से अमूल्य प्रेम निधि मिल गई तो तीर्थों में भ्रमण किया पहले और फिर गौड़ देश की ओर आए। जाति के तो कायस्थ थे, कोई कोई उनको वैद्य भी बताते हैं, पर वैष्णवों की जाति ही क्या, जो हरि के हो गए उनकी जाति ही क्या। और फिर संन्यास धारण करने पे जाति तो रहती ही नहीं। इसलिए श्री ईश्वरपुरी सदा ही श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त से बने रहते थे। अपनी जिह्वा से सदा मधुर श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते रहते, प्रेम में छके से उन्मत्त से देश भर में भ्रमण करते, भाग्यवानों को अपने शुभ दर्शन से पावन बनाते। इसी क्रम में भ्रमण करते हुए नवद्वीप भी आए और जो अद्वैताचार्य जी हैं उनके घर के पास आकर बैठ गए। बोले श्री ईश्वरपुरी जी महाराज की जय। ऐसे भगवान के अनन्य रसिक प्रेमी
अद्वैत आचार्य देखते ही समझ गए ये तो कोई परम भागवत वैष्णव है। बड़ा सत्कार किया, आनंद का ठिकाना नहीं। उनके गुरुदेव के प्रधान और परम शिष्य गुरु तुल्य ही थे, तो अद्वैत आचार्य ने इनकी गुरु के समान पूजा की और कुछ समय नवद्वीप में रहने का आग्रह किया। प्रार्थना स्वीकार हो गई। वहीं अद्वैताचार्य के पास रहकर श्री कृष्ण कथा और सत्संग करने लगे। अब नवद्वीप में रह रहे हैं तो महामहिम श्री ईश्वरपुरी ने निमाई पंडित का नाम तो सुना था, पर यह भी सुना था कि वे बड़े भारी चंचल हैं। सुनते हैं वैष्णवों से खूब तर्क वितर्क करते हैं। इसलिए श्री ईश्वरपुरी जी ने उनसे भेंट नहीं की थी। पर एक दिन अचानक निमाई पंडित की श्री ईश्वरपुरी जी से भेंट हो गई। सन्यासी समझकर निमाई पंडित ने पुरी महाशय को प्रणाम किया और जब परिचय मिला तो बड़े प्रसन्न हुए। पर वो श्री ईश्वरपुरी तो इनके रूप लावण्य को देखकर मंत्रमुग्ध एकटक अपलक देखते रह गए। निमाई पंडित का रूप, उनकी कांति अतिशय गौर वर्ण तपाए हुए स्वर्ण से बढ़कर कमल के समान विशाल नेत्र, अतिशय कोमल श्रीअंग, ऐसे रेशम के समान घुंघराले बाल, लंबा शरीर, लंबे लंबे हाथ, पैर लंबे लंबे, उंगलियां ऐसी दिखती हैं, ऐसा तेज। देखो महापुरुषों को भांपने में समय तो लगता नहीं। अपलक देखते रहे, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक देखते गए। अद्भुत रूप, अद्भुत तेज। उनकी तृप्ति नहीं हो रही है उनको देख देख कर। उन्होंने सोचा कोई योग भ्रष्ट महापुरुष है। चेहरे पर कितना तेज है, हृदय की कैसी स्वच्छता, शुद्धता है, प्राणी मात्र में इनकी कितनी ममता है, चेहरे से प्रकट हो रही है। ये साधारण नहीं हो सकती। जरूर कोई वेशधारी महापुरुष दिव्य आत्मा है। जब ईश्वरपुरी जी एकटक निमाई पंडित को ही देखते रहे तो निमाई जी हंसते हुए बोले, अहो पुरी महाशय। वो तो ऐसे ही बोलते हैं, चंचल हैं, सबका आनंद लेते हैं। अब इस प्रकार कहाँ तक देखिएगा, आज हमारे ही घर पर भिक्षा कीजिए, वहाँ दिन भर हमें देखते रहने का सुअवसर प्राप्त होगा। हंस रहे थे, बोल के भी हंस रहे हैं। श्री ईश्वरपुरी जी जब सुने तो थोड़े लज्जित हुए, पर निमाई का निमंत्रण बड़े प्रेम से स्वीकार कर लिया। कहीं नहीं जाते हैं। तो अद्वैताचार्य जी के घर से पुरी जी को लिवाए ले गए अपने घर निमाई पंडित। सची माता ने खूब श्रद्धा भक्ति से भोजन कराया। भोजन के बाद दोनों महापुरुष बैठ के कुछ सत्संग उनमें होता रहा। फिर दोनों ही अद्वैताचार्य के आश्रम में आए। देखो, एक एक का परिचय ठीक से प्राप्त करके रखना बहुत आवश्यक है। फिर तो इन सबकी भूमिका होगी महापुरुष श्री महाप्रभु की लीलाओं में। अब तो यह हालत हुई कि निमाई पंडित पुरी महाशय के पास बीच बीच में आने जाने लगे। उन दिनों पुरी महाशय श्री कृष्ण लीलामृत नाम का एक ग्रंथ, उसकी रचना कर रहे थे। तो पुरी जी ने सोचा कि निमाई तो पंडित है, तो इस ग्रंथ को आप सुनो। तो गदाधर पंडित के साथ संध्या समय जाकर ये उस ग्रंथ को रोज सुनने लगे निमाई पंडित। पुरी महाशय कहते, आप तो पंडित हैं, इस ग्रंथ में जहाँ कहीं भी अशुद्धि हो, त्रुटि मालूम पड़े, वहीं आप हमें बता दीजिएगा। तो निमाई पंडित ने कहा, श्री कृष्ण कथा में भला क्या शुद्धि और क्या अशुद्धि। भक्त अपने भक्ति के आवेश में, भाव में आकर
जो कुछ लिखता है वो परम शुद्ध हो जाता है। जिस पद में भगवत भक्ति है, जिस छंद में श्री कृष्ण लीला का वर्णन है, वह अशुद्ध होने पर भी परम शुद्ध है। और जो काव्य श्री कृष्ण कथा से रहित है, वो चाहे कितना भी ऊंचा काव्य क्यों ना हो, उसकी भाषा जितनी बढ़िया क्यों ना हो, व्यर्थ है। क्योंकि भगवान तो भावग्राही है, घट घट की जानते हैं। बेचारी भाषा भगवान के यश का क्या बखान कर सकती है। भगवान की प्रसन्नता में तो शुद्ध भावना ही मुख्य कारण होती है। मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयोस्तु शुभम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। कहने का अर्थ है, मूर्ख कहता है विष्णाय नमः। क्योंकि लोग रामाय गणेशाय की तरह ही विष्णाय लगाकर भगवान को नमस्कार करते हैं। अब कुछ भी कहें, सही हो या गलत हो, क्योंकि न्याय और व्याकरण के पंडित तो हैं। निमाई पंडित कहते भगवान तो भावग्राही हैं। वो जानते हैं विष्णाय भी कह रहा है तो उसका भाव मुझे नमस्कार करने का है। अरे उनके ऐसे विचार सुन के ईश्वरपुरी तो अत्यंत प्रसन्न हुए। आपकी पंडिताई में तो आप बड़े धुरंधर हैं। मानो कुछ कुछ बातें किसी न किसी तरह से होती उस ग्रंथ के माध्यम से। श्री कृष्ण लीलामृत। अब निमाई पंडित एक ऐसी भूमिका तैयार करना चाहते हैं कि पूर्व बंगाल की यात्रा कर सकें। ये बड़े विद्वान हैं, गुणवान हैं, रूपवान हैं, तेजवान हैं। ऐसा योग्य वर मिले तो ब्रह्मा जी भी ना छोड़ें। अच्छा, उस काल में संस्कृत विद्या की कोई दुर्गति नहीं थी, बड़ी अच्छी स्थिति थी। पूरे भारतवर्ष में संस्कृत विद्या का प्रचार था। बिना संस्कृत पढ़े तो उस समय कोई भी मनुष्य सभ्य नहीं कहलाता। और बंगाल में केवल ब्राह्मण ही नहीं, कायस्थ, वैश्य, अन्य जाति के भी कुलीन लोग संस्कृत विद्या खूब जानते थे। तो पंडित दो ही काम करते थे, एक तो पठन पाठन करके अपना निर्वाह करे, या राजसभा का आश्रय ले ले। वो कहते ना कि पंडित तो सदा से ही दरिद्र होते आए हैं। इतिहास में ऐसी बात मालूम पड़ती है। एक जगह ब्रह्मा जी कहते हैं, कारण क्या है? ब्रह्मा जी की दो कन्याएं हैं, लक्ष्मी और दरिद्रता, सुकृति और दुष्कृति। सुकृति बड़ी थी, विवाह योग्य हुए तो ब्रह्मा जी ने सोचा, बिना सोचे समझे, जो सुकृति थी, जो लक्ष्मी, उनको बिना सोचे समझे मूर्ख को दे डाला। अब मूर्ख यहाँ बड़ी दुर्गति होने लगी उन लक्ष्मी की, सुकृति की। ब्रह्मा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। तब से जो दूसरी पुत्री थी उनकी दुष्कृति, दुष्कृति का अर्थ है दरिद्रता। अब उसके लिए अच्छा वर खोजने लगे, जिसे भी विद्वान, कुलीन, सर्वगुण संपन्न दिखे, उसी को, जहाँ विद्वत्ता है, जहाँ कुलीनता है, जो सर्वगुण संपन्न है, बस उसी को दरिद्रता ब्रह्मा जी दे डालते हैं। क्योंकि लक्ष्मी दी, मूर्ख को दे दी, बिना सोचे समझे दे दी, ऐसे ही दे दी, तो बड़ी दुर्गति हुई लक्ष्मी की मूर्खिया। तो दूसरी दरिद्रता कन्या को तो कोई खूब जो विद्वान दिखा, जो कुलीन दिखा, जो सर्वगुण संपन्न दिखा, उसी को दरिद्रता देते। अब निमाई पंडित विद्वान है, गुणवान है, रूपवान है, तेजवान है, भला ऐसा योग्य वर ब्रह्मा जी कैसे छोड़ते?
इसलिए निमाई पंडित के यहाँ दरिद्रता का साम्राज्य था। पर वो तनिक भी व्यथा नहीं थी निमाई को। अरे वो तो साक्षात श्रीहरि का अवतार है। उनके सामने वो दरिद्रता हाथ बांधकर दूर खड़ी रहती। निमाई जरा भी परवाह नहीं करते थे। तो बहुत आते थे बड़े योग्य नामी पंडित देश विदेश से, अपने योगी छात्रों के साथ भ्रमण करते। तो जो सदग्रस्त होगा वही तो धन वस्त्र खाने पीने की सेवा पूजा सत्कार करेगा। निमाई पंडित इसमें बहुत आगे थे। पर एक बार निमाई को भी पूर्व बंगाल भ्रमण करने की इच्छा हुई। अब माता से अनुमति ले कैसे? घर में पिता नहीं है, ऐसे कष्ट में शोक का समय था। बड़े भाई ने घर गृह त्याग दिया, संन्यास ले लिया। अब घर में बहू है, माता है, निमाई कैसे जाएं? तो माँ को तो कुछ ऐसा बहाना सुना गए कि पूर्व बंगाल कुछ लोग जा रहे हैं पंडित, हम भी जाएं तो कुछ धन उपार्जन करके लाएंगे। माँ को ऐसा धन चाहिए ही नहीं कि निमाई कहीं जाए। पर किसी तरह देखो, ये तो लीला करने आए हैं। किसी तरह माता से अनुमति ली और कुछ योग्य छात्र साथ में लिए और महाप्रभु ने बंगाल की, पूर्व बंगाल की यात्रा की। और उस समय जो लक्ष्मी देवी हैं उनको अपने पितृगृह में रख गए थे। ये लक्ष्मी देवी तो साक्षात लक्ष्मी है। इनका रूप, इनका गुण, इनका शील, इनका प्रभाव। तो गंगा पार किए, शिष्यों के साथ नदी के तट पे पहुंचे। बंगाल में भगवती भागीरथी गंगा की दो धाराएं हो जाती हैं। तो मूल शाखा पूर्व की ओर जाकर उपसागर में मिलती है, बस। अच्छा, उसी का नाम पद्मावती भी है वहाँ कहते हैं। और दूसरी धारा जो नवद्वीप होकर गंगा सागर में मिलती है, समुद्र में मिल जाती है, उसको भागीरथी गंगा कहते हैं। तो जिसको पहले बंगाल कहते थे उसके उत्तर तट को ही गौड़ देश कहते थे, पर उसका जो दक्षिण तट था उसको बंगाल के नाम से पुकारते थे उस समय। आज उसको पूर्व बंगाल कहते हैं। चलो चलते चलते बंगाल के, पूर्व बंगाल के बहुत से स्थानों में भ्रमण किया। जो भी सुनता इनका आगमन, इतने बड़े पंडित थे, यथाशक्ति भेंट लेकर पास आ जाते। वहाँ के विद्यार्थी कहते थे, हम बहुत दिनों से आपकी प्रशंसा सुन रहे थे। आपने व्याकरण पर टिप्पणी की है, हमने पढ़ा है, बहुत आनंद होता है। आपके चरण धूलि से ये देश पवित्र हो गया। आपका प्रकांड पांडित्य, आज तक उसकी प्रशंसा सुने ही थे, और फिर आपके गुणों की प्रशंसा कौन कर सकता है। पर इनके साथियों को भय लगता था महाप्रभु के। क्या नवद्वीप की तरह अगर यहाँ कोई चंचलता करेंगे तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। तो कई महीने तक पूर्व बंगाल में भ्रमण करते रहे, पर एक भी दिन चंचलता नहीं की। बड़े योग्य गंभीर पंडित की तरह सदा बने रहे। जो जैसा पूछता उसको सब कुछ सिखाते, बताते। अब वैष्णवों की आलोचना नहीं करते, उल्टा भगवत भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। लोगों के पूछने पे भगवान नाम का महात्मा सुना रहे हैं। बंगाल में भ्रमण करके भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध कर रहे हैं। और कलयुग में भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है, सुलभ है और सर्वोपयोगी है, ऐसा बता रहे हैं। पर ये बातें एक विद्वान पंडित की हैसियत से नहीं कहते थे। विद्वानों से जो भी प्रश्न करो उसका शास्त्र के अनुसार उत्तर तो दे ही देंगे।
भक्ति का असली स्रोत तो इनका अभी अव्यक्त रूप से छिपा ही हुआ था। बंगाल में गंगा तट पर एक स्थान पर बैठे फूट फूट कर चैतन्य महाप्रभु रोने लगे। बंगाल में लोगों को भगवान नाम और भक्ति का महत्व तो समझा रहे हैं और मानो ऐसी लीला दिखा रहे हैं कि हृदय में भक्ति का नया अंकुर उत्पन्न हो गया है। तो फिर आगे तो नित्यानंद प्रभु, निताई प्रभु भी मिलेंगे। शाम को साथियों के साथ उसी पद्मा गंगा में स्नान करते, घंटों एकांत में जल विहार करते, लोग बहुत सत्कार करते। पर इनके जो साथी थे, शिष्य थे, विद्यार्थी, कुछ अपना भोजन स्वयं बनाते, मानो यात्रा के दिन आनंद से कट रहे थे। एक दिन एकांत में बैठे थे निमाई पंडित और उसी समय एक बड़े तेजस्वी ब्राह्मण उनके पास आए। उन ब्राह्मण के चेहरे से नम्रता, शीलता, पवित्रता, प्रभु प्राप्ति के लिए विकलता प्रकट हो रही थी। और वो ब्राह्मण अपनी वाणी से निरंतर भगवान के सुमधुर नामों का उच्चारण कर रहा था। और जैसे ही आया, निमाई पंडित के उसने चरण पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। इन्होंने ब्राह्मण को उठाकर गले से लगाया, अपने कोमल कर से उसके अंग पर अपने कोमल हाथ फेरने लगे। बोले, आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो हमारे पूज्य हैं, हम तो अभी बालक हैं, आप स्वयं हमारे पूजनीय हैं। और वो ब्राह्मण पैरों पर गिरा हुआ निरंतर रुदन ही कर रहा था, कुछ सुन ही नहीं रहा था, बस हिचकियां भर भर के जोर जोर से रोता। महाप्रभु ने आश्वासन देते हुए कहा, बात तो बताओ, इस प्रकार रुदन क्यों कर रहे हो? तुम पर क्या विपत्ति है? मंगल में भगवान तुम्हारा सब भला ही करेंगे। अब तुम अपने दुख का कारण बताओ। तो जब महाप्रभु का बड़ा आश्वासन हुआ तो ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं बड़ा ही अधम और साधन शून्य हूं, दीनहीन ब्राह्मण बंधु हूं। अभी तक इस संसार में मनुष्य का साध्य क्या है और उस तक पहुंचने का असली साधन कौन सा है, इस बात को नहीं समझ सका हूं। मैं तो सदा ही इस चिंता में मगन रहता हूं कि साध्य और साधन का निर्णय कैसे हो। भगवान से नित्य प्रार्थना किया करता था कि भगवान, मैं तुम्हारी स्तुति प्रार्थना कुछ नहीं जानता, आपको कैसे पुकारा जाता है ये बात भी नहीं जानता। सो इस दीनहीन कंगाल को आप स्वयं ही किसी प्रकार साध्य और साधन का तत्व समझा दीजिए। उन अंतर्यामी भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। कल रात मैं सो रहा था, स्वप्न में एक महापुरुष ने आकर मुझसे कहा, पूर्व बंगाल में जो आजकल निमाई पंडित भ्रमण कर रहे हैं, उन्हें तुम साधारण पंडित ही न समझो, वे साक्षात नारायण स्वरूप हैं। उन्हीं के पास तुम चले जाओ, वे ही तुम्हारी शंका का समाधान करके तुम्हें साध्य और साधन का मर्म समझाएंगे। बस आँख खुलते ही मैं इधर चला आया। आज मेरा जीवन सफल हुआ। मैं श्री चरणों के दर्शन करके कृतकृत्य हो गया। महाप्रभु तनिक मुस्कुराए। उस ब्राह्मण का नाम था तपन मिश्र। मुस्कुराकर धीरे धीरे तपन मिश्र से कहने लगे, महाभाग, आपके ऊपर तो श्री कृष्ण भगवान की बड़ी कृपा है।
आपकी अंतरात्मा अत्यंत पवित्र है, इसलिए आप सभी में भगवत भावना करते हैं। मुझ जैसे पंडित में भी मनुष्य जैसी भावना किया करता है, वैसा ही रात्रि में स्वप्न देखता है। आप इस बात को सत्य समझें और किसी के सामने प्रकाशित न करें। एक तरह से तो ये कह दिया कि आप अपनी भावना के अनुसार मुझे नारायण समझ रहे हैं, और इस बात को किसी से, मानो स्वप्न की इस बात को किसी से कहना मत। मानो ये कह दिया कि अभी प्रचार न करने लगे कि ये नारायण स्वरूप है, अभी तो लीला आरंभ भी नहीं हुई ठीक से। तो संकेत पा गए। तपन मिश्र ने हाथ जोड़कर महाप्रभु से कहा, प्रभु मुझे भुलाइए नहीं, अब तो मैं सर्वतो भावेन आपकी शरण में आ गया हूँ। जैसे भी उचित समझे मुझे अपनाइए और मेरी शंका का समाधान कीजिए। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकिन प्रसंग सुंदर है और थोड़ा प्रसंग है भी, समय को दर्शित करते हुए। अब बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हाँ, एक बात और रह गई बीच में। एक प्रसंग आया ना कि गंगा तट पर बैठकर एक दिन महाप्रभु बड़ा रुदन कर रहे थे। अब कल स्मरण होना चाहिए प्रसंग, तपन मिश्र का पूरा प्रसंग। क्या साधन, क्या साध्य और क्या आदेश हुआ। ये पहले परम वैष्णव निकल के आए जो महाप्रभु की शरण लिए पूर्व बंगाल में। भगवान तो भक्तों को खुद खोज खोज कर कृतार्थ किया करते हैं। भगवान श्री राम को भी वन जाना ही था, खोज खोज कर सबका उद्धार करने स्वयं पहुंचते चले गए। भगवान श्री कृष्ण भक्तों के उद्धार के लिए, पृथ्वी का महाभार हरण करने के लिए स्वयं कहाँ कहाँ नहीं चले गए अपने चरणों से। महाप्रभु पहली बार पूर्व बंगाल आए हैं। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। देखा जाएगा तपन मिश्र को क्या आदेश होता है। अरे उन्होंने तो स्पष्ट कह ही दिया कि आप नारायण स्वरूप हैं, स्वप्नों में मालूम पड़ गया। इसलिए वो निश्चित हो चुके थे कि ये नारायण स्वरूप ही है। इसलिए उनके लिए ये भी बड़ा आवश्यक था कि साधन साध्य साधन तत्व का मुझे क्या उपदेश होगा। अजी पूरे चैतन्य चरितामृतम में नाम कीर्तन भक्ति का जो आनंद सिंधु और प्रेम सिंधु है, और जहाँ जहाँ महाप्रभु की वाणी से उपदेश हुए वो अतिशय विलक्षण है, क्योंकि साक्षात नारायण के अवतार हैं, साक्षात श्री कृष्ण के अवतार हैं चैतन्य महाप्रभु, पर राधा भाव से भावित। ऐसे श्री कृष्ण के अवतार हैं कि हृदय में श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति की ही कामना है। श्री कृष्ण प्रेम विरह को ही प्रकट करना है। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। समय को दूषित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम, हरि शरण, राधे राधे, जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, श्री गुरु महाराज, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, प्रणाम महाराज। जय